आणि श्री आत्माराम तुकाराम भिडे यांचा जय जयकार असो, जय जयकार असो, जय जयकार असो। हो माधवी, क्या बात है हा? इतना शहंशाही स्वागत किस खुशी में हा? अरे म्हणजे काय, आपने डबल कमाल जो किया है। डबल कमाल? डबल कमाल मतलब? पहले तो मस्त आइडिया से गोगी को उसके कमरे से आपने बाहर निकाला, फिर उसे अपनी प्रोत्साहन भरी बातों से समझाकर परीक्षा को जाने के लिए तैयार किया, है कि नहीं? डबल कमाल। थैंक यू माधवी, मंडल आभारी है। लेकिन पता है माधवी, आज एक शिक्षक के तौर पे मुझे बहुत बड़ी बात समझ में आई। कौन सी बात? यही कि गोगी जैसा कॉन्फिडेंट विद्यार्थी परीक्षा से डर जाता है, अपने आप को कमरे में बंद कर लेता है, तो सोचो उसके दिमाग में कितना टेंशन होगा। कर रहे हो माधवी, आज का पूरा समाज स्पर्धात्मक हो गया है और परीक्षा एक रेस हो गई है, रेस। ऐसे में एक बच्चे के दिमाग में कितना कुछ चल रहा होगा। पढ़ाई करनी है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, दूसरे बच्चों से आगे निकलना है, अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है, माँ बाप की अपेक्षा पर खरा उतरना है। बच्चों के दिमाग में तो घमासान युद्ध चल रहा होगा, नहीं? और माधवी, बच्चों के मन तो फूल जैसे होते हैं, ज्यादा उम्मीदों की आंच में कोई कोई फूल मुरझा भी सकते हैं। हाँ, और अभी तो कंपटीशन का युग है, तो टेंशन तो होगा ही। खरा है। अरे हमारे जमाने में कोई टेंशन नहीं हुआ करता था। हम लोग इत्मीनान से पढ़ाई करते थे, इत्मीनान से परीक्षा देते थे। काश ये जमाना भी आपके जमाने जैसा होता, लेकिन क्या करे, जो है यही है। ये 2020 का जमाना है, दुनिया कितनी आगे निकल गई है, यहाँ स्पर्धा तो होगी ही। खरा है माधवी, आजकल के ये कंप्यूटर, मोबाइल, ये टेक्नोलॉजी के जमाने में वक्त बहुत तेजी से बदल रहा है और इसीलिए बच्चों को प्रॉब्लम्स हो रही है। प्रॉब्लम्स तो है, लेकिन इसका कोई हल नहीं है ना? बिल्कुल है, आत्मविश्वास। आजकल के माँ बाप और शिक्षक को समझना पड़ेगा कि बच्चों को सिर्फ पढ़ाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि उनका आत्मविश्वास भी बढ़ाना बहुत जरूरी है। बरोबर है, और साथ साथ विद्यार्थी को भी बदलना पड़ेगा। बिल्कुल बदलना पड़ेगा। कि ऐसे परीक्षा का टेंशन लेने से, परीक्षा से दूर भागने से, अपने आप को कमरे में बंद करने से कुछ नहीं होने वाला। अगर जमाने के साथ चलना है तो अपने हौसले और हिम्मत के साथ परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा। हौसले को ये नहीं दिखाना है कि मुश्किलें कितनी बड़ी है, बल्कि मुश्किलों को ये दिखाना है कि अपना हौसला कितना बुलंद है। हाँ, और हम लोगों ने ये अच्छा किया कि गोगी जब परीक्षा के लिए जा रहा था तब हम लोगों ने ढोल बजाया, नाचे, उसका उत्साह बढ़ाया, नहीं कहा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अरे यही तो अपने गोकुल धाम की खासियत है। टेंशन के बादलों में से कब हंसी खुशी की बारिश हो जाए पता ही नहीं चलता। वो क्या है? चलो, अंत में जो हुआ वो अच्छा हुआ। अब गणपति बप्पा से प्रार्थना करते हैं कि गोगी को अच्छे से अच्छे मार्क्स मिले। हाँ बिल्कुल। हे विघ्नहर्ता, हम तो सिर्फ मेहनत कर सकते हैं, फल देना आपके हाथ में है। आपसे प्रार्थना है कि गोगी को उसकी मेहनत के अनुसार अच्छे से अच्छा फल देना। बोला गणपति बप्पा मोरया। तारक, एटीएम क्या सोच रहे हैं? कहाँ खोए हैं? कुछ नहीं अंजलि, बस गोगी के बारे में ही सोच रहा था। ये दिन भर हुआ, कमाल है ना जिंदगी के रंग भी। और सबसे बड़ी चीज ये आत्मविश्वास जिंदगी में कितना बड़ा परिवर्तन है। सुबह देखा नहीं, गोगी ने अपने आप को भीगी बिल्ली की तरह डर के मारे कमरे में बंद कर दिया, और जैसे ही आत्मविश्वास लौटा शेर की तरह गया पेपर देने के लिए और शेर की तरह एग्जाम दे के आया। ये बात तो है। हाँ, और तारक, गोगी के इस आत्मविश्वास का पूरा श्रेय जाता है भिड़े भाई के दिए हुए प्रोत्साहन को। वैसे एक बात है, कई बार मुझे लगता है भिड़े की जितनी तारीफ की जाए कम। देखो ना, सेक्रेटरी बनके पूरी सोसाइटी का बोझ उठाता है और टीचर होके अपने बच्चों की सारी जिम्मेदारी लेता है। आज के जमाने में इतने जिम्मेदार और इतने परिपक्व लोग मिलते कहाँ हैं? ये बात तो बिल्कुल सही कही तारक आपने। विद्यार्थियों के लिए भिड़े भाई खुद एक प्रेरणा है। वैसे प्रेरणा से मुझे ध्यान आया, तो मैं भी तुम्हारे आने के पहले, मतलब ये जो सोच रहा था उसके पहले कुछ तुकबंदी कर रहा था, कुछ ऐसी लाइनें लिख रहा था जिसे पढ़ के विद्यार्थियों को प्रेरणा मिले। अरे तो सुनाइए ना, अच्छे काम में देर किस बात की, सुनाइए। अरे क्यों नहीं, आप कहे और मैंने सुनाओ, ऐसा हो सकता है? सुनिए, उन तमाम विद्यार्थियों के लिए जो जिंदगी के अंदर निराश भी हो जाते हैं और थोड़ा बहुत डर भी लगता है, उनके लिए ये कह सकते हैं हम लोग कि तुम्हें जीत कर दिखाना है, तुम्हें जीत कर दिखाना है। और उम्मीदों के हर सुर को तुम्हें गीत कर दिखाना है, उम्मीदों के हर सुर को तुम्हें गीत कर दिखाना है, तुम्हें जीत कर दिखाना है। तुम दीपक हो समाज के, तुम अभिमन्यु हो आज के, 7 चक्रव्यूह तुम्हें करने हैं पार, तुमसे अपेक्षाएं हैं 1000, और अपेक्षाओं से दबने की गलती तुम कर नहीं सकते, डर नहीं सकते, तुम डर नहीं सकते। और जीतने का हर हुनर तुम्हें सीख कर दिखाना है, तुम्हें जीत कर दिखाना है, तुम्हें जीत कर दिखाना है। क्या बात है तारक, क्या लिखा है आपने? सच बताऊं तारक,
इस कविता को पढ़ के सारे विद्यार्थियों को बहुत प्रेरणा मिलेगी। वैसे आपको इतना अच्छा अच्छा लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिलती है? बताइए बताइए। आपसे और आपके डाइट फूड से। जिसके सामने डाइट फूड रोज संघर्षों की तरह आता हो, उसे प्रेरणा है तो कहीं और जाने की आवश्यकता क्या है? मतलब अगर अच्छा खाते हैं तो अच्छा लिखने की और अच्छा सोचने की प्रेरणा मिलती है। आई वाज सेइंग दैट। तो आपको मेरे डाइट फूड खाने से अच्छे विचार आते हैं। तो ये बताइए कि आज मैंने जो करेले का कोफ्ता बनाया है वो कैसा लगा? अद्भुत। क्या बनाए, वाह वाह वाह। इतने बढ़िया कोफ्ते बनाए हैं करेले के, और मैं इस कदर खा गया कि अब 2 दिन भोजन करने की आवश्यकता ही नहीं है। पेट भर गया पूरा। हाँ, ठीक है फिर। आपका पेट मेरे कोफ्ते खाकर इतना भर गया है तो फिर मैं ये जलेबी वापस ले जाती हूँ। जलेबी? ये कहाँ से? अरे गोगी को आज हम सबने समझाया ना, हाँ। तो सोडी भाई और रोशन भाभी खुश हो गए। तो रोशन भाभी ने घर पे अमृतसरी जलेबी बनाई, वो सोडी भाई आके दे गए। तो मैंने सोचा मैं आपको देती। तो मैं चख लेता हूँ ना। क्या बता रहे हो? चख लेता हूँ, पागल हो गए? आपने बोला आपका पेट भरा हुआ है। मैं आपकी हेल्थ के साथ कोई गलती नहीं कर सकती। थोड़ी बहुत जगह तो वो क्या जलेबी। तारा, चीटिंग तारा। चीटिंग नहीं, ईटिंग। वाह वाह, क्या बात। मजा आ गया भाई। अंजलि वाह, तुम भी लो ना, लो प्लीज प्लीज, उठाओ उठाओ। अरे नहीं, अरे क्या नहीं, सब खा जाऊंगा। नहीं। तुम भी लो। आप कह रहे हो तो खा लेती हूँ। हाँ? वाह है ना जोरदार। एक और। नहीं। एक और। उठा लो। तारक आप कह रहे हो इसलिए। हाँ, एक और। शाबाश, क्या बात है। तारक एक काम कीजिए, आप भी एक और ले लीजिए। अच्छा, तुम कह रही हो? अरे भाई तुम कह रही तो लेना ही पड़ेगा। क्या है ना कि आज आप जितनी जलेबी खाएंगे ना, उतना ही कल मैं आपको ज्यादा डाइट फूड खिला दूंगी। खा लीजिए। अरे खा लेंगे हुजूर आला। आपके हाथ का डाइट फूड भी हमें तो मिठाई से ज्यादा मीठा लगता है। और मुझे आपकी बातें मीठी लगती है। इतनी प्यार भरी बातों में समय बीत जाएगा। मैं चलता हूँ सोडा शॉप पे, मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अच्छा जी, आप सोडा शॉप पे जाएंगे तब आपकी बीवी आपका घर पे इंतजार कर रही होगी, उसका क्या? अरे भाई, तुमसे तो जन्म जन्म का साथ है। हम और तुम तो कई जन्मों तक साथ रहने वाले। दोस्त तो थोड़ी देर के लिए है वहां। अभी जाके यूं आया, बस यूं आया। भी और ले जाता हूँ। तो भी एक और ले जा, बस यूं आया। वाह, मजा आ गया अब्दुल। एक सोडा और बना दो। जबरदस्त स्पीड है भाई। वाह। ओहो, फोन भी नहीं लग रहा है। कितना टेंशन हो गया मेरे को। यार कुछ कर, कुछ रास्ता निकाल। तेरे पास सिर्फ अब एक नाइट का ही टाइम बाकी है। ओहो, क्या होगा। क्या बात है अब्दुल मियां? ओपनर से सोडा की बोतल खोल रहे हो? प्लास्टिक की बोतल नहीं है? अरे पोपट भाई, प्लास्टिक की बोतल खत्म हो गई है, इसलिए कांच की बोतल मंगवाई है। और पोपटलाल, बोतल प्लास्टिक की हो या कांच की हो, टेस्टी मसालेदार सोडा बनाने का काला जादू तो अब्दुल के हाथ में ही है ना। काला जादू? अरे काला जादू नहीं, टेस्टी मसालेदार सोडा बनाने की कला का जादू। सही बात है। वाह, बहुत अच्छे। तो अब्दुल के हाथ में ही है ना, ऐसा बोल रहा हूँ। शॉर्टकट मारो। थैंक यू जेठा भाई, थैंक यू। मोस्ट वेलकम यारा। अभी तक इसका फोन नहीं आया। क्या करूं? अकेले अपने आप से बात कर रहे हैं। कहीं मानसिक संतुलन हिल तो नहीं गया अय्यर भाई का? नहीं जेठालाल, आदमी जब गहरी सोच में होता है तो अपने आप से बातें करता है। कोई ऑफिस का मसला होगा, सोच रहे होंगे। चालू ही है। अय्यर भाई। ओ अय्यर भाई, हाँ। सोडा पियो, ठंडी हो रही है। जेठालाल, थोड़ा कोई चाय थोड़ी है जो गर्म है तो ठंडा हो जाएगा। अरे थोड़ा हमेशा ठंडा ही रहता है। जो भी है पियो भाई। ओ पोपू। हाँ, मैंने एक गाल दास बोल।
तू मार दे। क्या ये क्या बोल रहा है सोडे? बिना सोचे समझे कुछ भी बोल रहा है। तो मर दे का क्या मतलब है? अभी क्या अभी अपना सवाल कैंसिल कर। ओ पप्पू, और मेरा कहने का मतलब है तुम मर्द हो यानी ताकतवर हो, तो ये सोडे की बोतल का ढक्कन अपने दांत से खोलकर अपनी ताकत दिखाओ। चैलेंज, पोपट लाल को चैलेंज। हाँ पोपटलाल, करो एक्सेप्ट चैलेंज और बोतल खोल दो अपनी दांतों से। अरे दिखाने विखाने की कोई जरूरत ही नहीं, मैं जानता हूँ पोपटलाल को। अरे वो दांतों से ढक्कन तो क्या पर्वत भी मक्खन की तरह खोल सकता है। नहीं 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 नहीं, मुझे नहीं लगता पोपटलाल वो दांतों से ढक्कन खोल पाएगा। अरे देखो अभी खोल के दिखाएगा। जेठालाल, ऐसी बात नहीं है, मैं बोतल खोल सकता हूँ। दांतों से? हाँ दांतों से। अपने दांतों से? अरे अपने अपने, तुम्हारे मुंह में बोतल डाल के तुम्हारे दांतों से थोड़ी खोलूंगा, अपने दांतों से। लेकिन मैं क्यों खोलूं बोतल? अपने दांतों से बोतल का ढक्कन खोल के थोड़ी को अपनी ताकत क्यों दिखाऊं? है कोई लड़की तेरे ध्यान में? शादी करवाएगा मेरी? तो अभी दिखाता हूं ताकत। नहीं 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 पोपटलाल, मुझे लगता है दांतों से बोतल का ढक्कन खोलने का रिस्क तुम्हें नहीं लेना चाहिए। क्यों? अरे वो ढक्कन खोलने में कहीं आगे के 2 दांत टूट गए तो फिर शादी। क्या देखा? लड़की मुंह देखते ही भाग गई ना। बेदांत को देख के बेवफा हो गई। बस बहुत हो गया मेरा मजाक। मुझे सोडा पीनी ही नहीं है, मैं जा रहा हूँ। तू तो सीरियस हो गया मेरा दोस्त, तो सीरियस होने की जरूरत नहीं है। छोड़ दे मुझे। अरे बैठ बैठ। नहीं नहीं नहीं, मुझे सोडा नहीं पीने। ओ यार मेरी बात सुन। नहीं, मुझे सुन सोडा यार, पीना मेरी है, बात सुन। ओके सॉरी 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 यार, तू भी कमाल कर रहा है। और दोस्तों से मजाक नहीं करेंगे तो बाल वालों से मजाक करेंगे क्या? नहीं देखे सही बात है। क्या सही बात है? और आप लोग मेरी शादी को लेकर मुझसे मजाक करते हैं, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। पर मैंने तो तेरी शादी को कोई मजाक ही नहीं किया, और मैं तो सीरियसली पूछ रहा था कि तू अपने दांतों से ढक्कन खोल सकता है कि नहीं। तो फिर मेरी शादी को लेकर मुझसे मजाक किसने किया? ओ किसी ने भी किया हो, तू छड़ना यार। तू फर्स्ट क्लास सोडा पी। ओ पिरो आधा सोडा फड़ा। हाँ ला भाई सोडा पी, कलेजे ठंड रख और मौजा कर। अब्दुल सोडा फड़ा यार। कुछ खिचड़ी तो पक रही है। अरे भाई, अरे कुछ गड़बड़ी है, कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है? नहीं 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 नहीं, कोई परेशानी नहीं। प्रॉब्लम है तो पार्टी शादी करते हैं, और पार्टी शादी करते ही यूं टेंशन दूर हो जाती है। नहीं नहीं कोई टेंशन नहीं है, थोड़ा आबिद का काम है। पक्का? हाँ पक्का पक्का। नहीं देखिए, का मैटर है, अगर आप नहीं बताना चाहे तो नहीं बताएं, लेकिन अगर कोई परेशानी हो तो बता देंगे तो ठीक रहेगा। है? हाँ नहीं बताएंगे ना। हाँ बताओ क्या क्या टेंशन क्या है यार भाई? पक्का बता दूंगा, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। Excuse me। अरे मैं कब से आपका फोन लगा रहा हूँ, आप किधर है? मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे आप? बोले बोल रहे हैं कोई बात नहीं है, लेकिन जरूर कुछ तो बात है। जेठालाल छोड़ो ना भाई, अभी अय्यर को नहीं बताना तो उसकी मर्जी। तुम क्यों बार बार पंचायत कर रहे हो? अरे पंचायत नहीं कर रहा हूँ भाई, गोकुलधाम सोसाइटी में हम सब एक परिवार की तरह रहते हैं ना। तो हम में से अगर किसी को कोई टेंशन होता है तो हम उसकी मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं ना। सही बात है। अबे थोड़े दिन पहले तेरा वो 5 किलो सोने का लफड़ा हुआ था, तो तूने हम सबको पेट छोटी बात की तो हम सब आ गए ना तेरी मदद करने के लिए। बिल्कुल आए थे, है कि नहीं? उसी तरह अगर अय्यर भाई को कोई टेंशन है वो हमको बताएंगे तो ही हम उनकी मदद कर पाएंगे ना। ऐसे अकेले अकेले वो मन ही मन में ऐसे कोचवाते रहेंगे तो उनको भी टेंशन, बबीता जी को भी टेंशन। इसलिए पूछ रहा हूँ भाई, बाकी मुझे क्या पड़ी है पंचायत करने की? बड़े मास्टर, जेठा भाई की बात सही है। तो आती भाई, लेकिन जेठालाल ने 2 बार पूछा, मेहता साहब ने 2 बार पूछा, लेकिन अय्यर ने नहीं बताया, तो समझ आना चाहिए कि उसको नहीं बतानी है बात। बार बार पूछने का क्या मतलब है?
जेठा भाई, भिड़े मास्टर की भी बात सही है। चलो फ्रेंड्स, मेरे को जरा एक अर्जेंट काम से बाहर जाना है, इसलिए मैच चलता है। हाँ बबीता, देखो बबीता, मेरे को है ना एक अर्जेंट काम आ गया है, तो मैं जरा बाहर जा रहा हूँ, रात को लेट आऊंगा, ठीक है? नहीं नहीं, तुम तो जाना। हाँ, घर का चाबी है मेरे पास में। ओके बाय, गुड नाइट। चलो बाय, मैं निकलता है। देखा, बबीता जी को भी नहीं बताया, गोल गोल बात की है, मुझे अर्जेंट काम है, मैं जा रहा हूँ, लेट आऊंगा। अरे रात को काय का अर्जेंट काम? माना हमको नहीं बता सकता, बबीता जी को तो बता ही सकते ना, लेकिन उनको भी नहीं बता। जरूर जरूर कोई टेंशन है, कुछ न कुछ लफड़ा है। अरे जेठालाल, यू आर गोइंग टू फार यार, कोई टेंशन नहीं है। तुमने जाते हुए देखा नहीं है उसको? अच्छे मूड में गया, मुस्कुराते हुए गया है वो। नहीं नहीं, कहाँ मुस्कुराते हो? वो तो वो बोलते हैं तो अपने को उनके दांत दिखते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि वो मुस्कुरा रहे हैं, बाकी वो बोल रहे थे। जेठालाल, दांत दिखने में और मुस्कुराने में फर्क होता है। ये वो स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए निकला है, कोई टेंशन नहीं है। ओए, हम भी मुस्कुराते हुए अभी घर को चलते हैं, क्या पप्पू? हाँ, मुस्कुरा दे यार। चलो 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 भाई, चलो यार, चलो भाई, चलो चलो चलो। मेहता साहब, माना कि अय्यर भाई मुस्कुराते हुए गए, लेकिन आप ही कहते हैं ना कि मुसीबत पहले हंसी देती है, फिर फंसी देती है। मतलब फंसाती है। आप मानो या ना मानो, लेकिन जरूर कुछ टेंशन है। जेठालाल, इस लॉजिक से तो हो भी सकता है। हाँ, वही क्या हो सकता है? ये तो हमें कैसे पता जेठालाल, अय्यर ने हमें बताया नहीं। एक काम करें, बबीता जी को पूछे, उनको पता होगा तो सच बात पता चल जाएगी। और उन्हें नहीं पता होगा तो तुम जाके कहोगे कि भाई अय्यर को कोई टेंशन है, तो उन्हें भी टेंशन हो जाएगा। अरे तुम टेंशन घटाना चाहते हो या बढ़ाना चाहते हो जेठालाल? यार मेहता साहब, आप मेरी बात को समझ ही नहीं रहे। अरे मैं क्या थोड़ा भावुक किस्म का इंसान हूँ, इसलिए चिंता हो रही है भाई। जेठालाल, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ रहा हूँ, लेकिन जब तक सामने वाला कुछ नहीं कहे, हमें आगे नहीं कदम बढ़ाना चाहिए। भाई दूसरों के मामले में इस तरह हम कैसे टांग अड़ा सकते हैं? अच्छा, अभी बबीता जी और अय्यर भाई दूसरे हो गए? जेठालाल, कहावत बोल रहा हूँ भाई, कहावत है ये। कोई टेंशन नहीं है, तुम मस्त रहो यार, उस ख्याल से निकलो। चलो आओ, अरे आओ, चलो भाई, चलो ना। जेठालाल को तो मैंने कह दिया चलो, चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन अय्यर कुछ तो सोच रहा है, कुछ छुपा रहा है। भाई हम सबको इतनी छटपटाहट हो रही है ये जानने के लिए कि अय्यर क्या सोच रहा है, क्या छुपा रहा है, तो जेठालाल को टेंशन होना तो लाजमी, क्योंकि अय्यर और जेठालाल के बीच की कोल्ड वॉर तो आप जानते हैं, शीत युद्ध। भाई इस वक्त जेठालाल ये सोच रहे होंगे कोई ऐसा मीटर बन जाए जिससे ये पता चले कि आदमी के मन में क्या चल रहा है, लेकिन यह आविष्कार तो अभी तक हुआ नहीं है, इसलिए अय्यर क्या छुपा रहा है ये अभी तक पता नहीं है, लेकिन छुपा कुछ जरूर रहा है। वो क्या छुपा रहा है ये तो मैं इस वक्त आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन इतना जरूर बताऊंगा कि जो होगा या वो जो छुपा रहा है उससे एक बहुत बड़ा हंगामा होने वाला है, एक ऐसा हंगामा जिसमें आपको मजा आएगा जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.